तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति के लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि 1 से लेकर 30 तक यानी सभी लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन इसी वीडियो में होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य की जो परिभाषा है, ठीक है, उसके अनुसार बताएं कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो विज्ञान के अनुसार जो है कार्य का क्या परिभाषा है कि यानी कि इस पर जिस पर वस्तु पर त्वरण यानी बल लगे और विस्थापित हो तो उसे हम लोग कार्य कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ए, उषा एक तालाब में तैर रही है, तो बताना है हमको कि कार्य हो रहा है या फिर नहीं। तो इसका जो आंसर होगा कार्य हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें कार्य हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक घोड़े ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है, तो इसमें बताना है कि कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो इसमें कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि एक घोड़ा जैसे कि मान के चलिए और उसमें सिर्फ खड़ा मतलब अपने सिर पर एक सामान को मतलब उठाया है, लेकिन कुछ भी दूरी नहीं गया, यानी जब दूरी नहीं जाएगा यानी विस्थापित नहीं होगा तो उसमें कार्य होगा। तो इसमें जो है कार्य नहीं होगा। ठीक है, आप लोग समझते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक पवन चक्की कुएं से जो है पानी उठा रही है। जो है चक्की यानी पानी से जो है पानी से कुआं निकालने पर जो है निकालते हैं तो उसमें जो विस्थापित होता है, तो इसमें जो है आपका होगा कि कार्य इसमें जो है हो रहा है। चलिए अगला देखिए। एक पौधों की हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो इसमें बताना है कि कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो इसमें जो होगा कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जो है प्रकाश संश्लेषण एक ही जगह पर होता है, ना कि वह पेड़ जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ठीक है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो इसमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो इंजन जो है ट्रेन को जब खींच रहा है तो इसमें जो होगा कार्य इसका हो रहा है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक यह जाता है। अनाज के दानों जो है धूप में सूख रहे हैं, तो इसमें बताना है कि कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो इसका आंसर होगा कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ जो है अनाज के दाना जो है मानिए छोटा छोटा कण है, वह धूप में सूख रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता होगा, तो इसमें कार्य जो है नहीं होगा, वह अपने विराम की स्थिति में ही बना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जी देखिए यहाँ पर। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए गतिशील है यानी गति में है, तो इसमें जो है कार्य आपका हो रहा है। इसमें जो कार्य आपका हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आप क्लास 9 का तैयारी करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आप किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 10 kg द्रव्यमान की दो जो है वस्तु को मेज पर किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाता है। यदि ए तथा बी मिलाने वाली रेखा जो क्षैतिज हो, तो वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किस जो है कार्य कितना होगा, और अपने उत्तर के साथ जो है व्याख्या करना है इस आंसर को। ठीक है, तो चलिए इस आंसर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जो है उसमें शून्य होगा, क्योंकि वस्तु जो है ए से बी तक जो है विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत है। ए से जो है बी तक गुरुत्वाकर्षण के लंबवत यानी लंबाई में। ठीक है, तो इसमें जो है कार्य जो है इसका आपका हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या किसी पिंड पर लगने वाली किसी भी पिंड की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। अपने उत्तर की व्याख्या करें। तो इसका आंसर देखिए, हाँ, बल की अनुपस्थिति में भी जो है पिंड का विस्थापन हो सकता है। जैसे कि बल की अनुपस्थिति जो है F बराबर 0 यानी बल लगा है 0 के। ठीक है, पिंड का त्वरण शून्य होगा और पिंड का एक समान वेग से गतिशील रहेगी, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार। न्यूटन के प्रथम गति नियम। अच्छा, आप लोग बताइए कि न्यूटन के प्रथम गति का नियम जो है क्या है। तो इसका आंसर होगा जड़त्व का नियम है न्यूटन का प्रथम गति का नियम। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन। कोई मनुष्य किसी बोझ को अपने सिर पर आधे घंटे तक रखे रहता है और वह थक जाता है। ठीक है, तो क्या उसमें कोई कार्य हो रहा है या फिर नहीं। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई मनुष्य जो है आपने जो है सर पर बोझ उठाया है, लेकिन उसमें जो है एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन नहीं किया, तो उसमें कार्य नहीं होगा। चलिए इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। चूँकि ऐसी स्थिति में
यहाँ पर देखिए बोझ होगा, बोझ का विस्थापन शून्य है और इसीलिए मनुष्य उसने कोई कार्य नहीं किया, ठीक, क्योंकि बोझ को सिर्फ अपने सिर पर रखा रहता है, ना कि जो है एक जगह से दूसरी जगह हुआ नहीं जा रहा है, इसीलिए उसमें जो है कार्य नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है आपका, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में एम द्रव्यमान की किसी वस्तु, यानी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वस्तु पर बल लग रहा है और उसमें बल एफ लग रहा है, वस्तु का विस्थापन मतलब है क्या है, और बताइए कि किया गया कार्य धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। ठीक है, तो इसका जो है इसका चित्र जो हम लोग इसमें नहीं कवर किए हैं, ठीक है, इसका जो चित्र है हम इसमें नहीं कवर किए हैं, तो आपका पहला के चित्र के आंसर बता देते हैं कि इसका जो कार्य होगा, पहला का आप शून्य होगा और दूसरा का आपका धनात्मक हो जाएगा और तीसरा का आपका जो है चित्र में जो होगा ऋणात्मक होगा, और उसी के लास्ट में देखिए संकेत में आपका आंसर दिया गया होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, मेरा इस क्वेश्चन से रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर या उसका वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में स्थिति में जो है कोई किस स्थिति में जो अधिक प्रभावित होगी। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ई के बराबर एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान को दुगना कर देंगे, तो इसमें जब द्रव्यमान यानी एम को दुगना करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, और उसका वेग को दुगना करने पर तो यहाँ देखिए वी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो किस में ज़्यादा गति है, तो बताइए आप ही लोग। इसमें जो है 4 नंबर यानी 4 जो आपका वी में ज़्यादा गति है यानी वेग में, तो देखिए आंसर होगा वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा अधिक होगी। ठीक है, ना कि उसका द्रव्यमान को दुगना करने पर। इसका आंसर होगा वस्तु का वेग दुगना करने पर। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तब उसकी चाल क्यों बढ़ा देता है। किसी पहाड़ पर जैसे गाड़ी चढ़ा रहा है तो उसमें जो है वो अपना चाल क्यों बढ़ा देता है, तो इसका आंसर देखिए, जब चालक वाहन को पहाड़ी पर चढ़ाता है तब वाहन की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में ऊर्जा की कीमत पर बढ़ती है। गतिज ऊर्जा की यानी जितना गति होगा उसमें बढ़ेगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण गतिज ऊर्जा को कमी को पूरा करने के लिए वाहन की चाल को बढ़ा देता है। किसने, तो चालक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ठीक है, क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण नियम को उल्लंघन करता है, कारण बताएं। ठीक है, इसका आंसर देखिए आप लोग, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में जो है रूपांतरित हो जाती है। यहाँ से देखिए मुक्त रूप से यानी निर्वात में गिरती है, तो यह इसका जो है गतिज ऊर्जा जो है आपका स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में जो है स्थानांतरित यानी रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने पर वह असफल हो जाते हैं, असफल मतलब नहीं कर पाते हैं उसको। ठीक है, तो इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो इसका आंसर देखिए, हाँ इस अवस्था में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, हमारे द्वारा खर्च की गई ऊष्मा ऊर्जा में हमारे द्वारा जो खर्च लगाते हैं उसमें बल लगाते हैं, हाँ भले ही हम उस चट्टान को नहीं मतलब ढकेल पाते, लेकिन हम तो उसमें कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे द्वारा उसमें जो इसमें जो है बल लगाएं तो वह जो ऊर्जा खत्म होकर कहाँ जाती है, तो ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा के रूपांतरण होता है, तो बताइए आप लोग। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में संचित रासायनिक ऊर्जा जो है पैडिल को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ठीक है, पैडिल में हमारा जो है पैर लगकर जो है यांत्रिक ऊर्जा में यानी जो है चलने वाली मतलब चला देता है उसको। ठीक है, फिर इस ऊर्जा जो है साइकिल के चक्कों को गतिज ऊर्जा में प्राप्त कर देती है। पहले हम यांत्रिक ऊर्जा में किए थे और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा से वह गतिज ऊर्जा में चला जाता है। तो चलिए आगे की ओर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रकरण में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है
जब बल्ब जलता है तो वह रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है और वह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। आप लोग इसका जो है आंसर अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न लंबा है और देखिए इसका आंसर। इसका पहले क्वेश्चन देखते हैं। जब हम किसी सरल लोलक जो है, ठीक है, इस तरह होता है कि गोलक को एक और ले जाकर छोड़ते हैं तो वह लोलक, यहाँ पर होगा वह लोलक जो है करने लगता है, वह दोलन करने लगता है। यहाँ पर होगा वह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करें और गोलक का कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। जब सरल लोलक को गोलक निर्वात में दोलन करता है तो स्थैतिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का स्थैतिक ऊर्जा में रूपांतरण होता रहता है, परंतु गोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात इसकी स्थैतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। परंतु जब गोलक वायु में दोलन करता है तो वह दोलन के क्रम वायु से जो है घर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, उसकी ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, और अंत में जो है कुछ समय के पश्चात जो है वह गोलक जो है अपनी विराम की स्थिति में आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, और आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का भी, कार्य ऊर्जा और शक्ति में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं और इसका मात्रक देख लेते हैं, उसमें जो है आपका अंतर निकल जाएगा। कार्य क्या है, तो पहले कार्य को देखेंगे हम लोग क्या है। जब कोई वस्तु पर बल के प्रभाव से अधीन चलती है, ठीक है, तब कार्य संपन्न हुआ कहा जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगता है और वह जो है स्थानांतरित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसमें जो है कहा जाता है कि वह कार्य कर रहा है। ठीक है, यदि वस्तु पर आरोपित बल जो है F हो और वस्तु द्वारा जो बल लगा की दिशा में S हो, ठीक है, कुछ दूरी तय किया तो संपन्न बल होगा, यानी W बराबर F इंटू S हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देखते हैं ऊर्जा का परिभाषा। ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो शक्ति का परिभाषा क्या होगा, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। चलिए अगला इसका मात्रक के कुछ देख लेते हैं। कार्य और ऊर्जा के मात्रक जो है जूल होता है, परंतु शक्ति का जो है मात्रक वह क्या होता है, वाट होता है। और कार्य और ऊर्जा के दोनों का जो है मात्रक जूल होता है। या कुछ इसमें अंतर दिया गया है। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज के इस वीडियो में हम यहीं आप लोग को रहने देते हैं। ठीक है।